आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं। देखिए पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की दो ही अवस्थाएं होती हैं। एक होता है भौतिक अवस्था, जैसा कि कल बताया गया था भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था मीन्स जिसको आप सर विजुअली देख सके, मतलब देख के पहचान सके, वो होता है भौतिक अवस्था। जैसे देखिए ठोस, द्रव और गैस, ये तीन जो है जानते होंगे, लेकिन इसका एक चौथा भी होता है, पांचवा भी होता है। चौथा क्या है? प्लाज्मा। चौथा है प्लाज्मा और पांचवा क्या है? बीईसी। बीईसी समझते हैं बीईसी क्या है? बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। देखो दूसरी अवस्थाएं कौन सी होती है? दूसरी होती है रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था, रासायनिक अवस्था मीन्स ऐसी अवस्था जिसको हम सब देख के नहीं पहचान सकते कि इसकी कौन सी ये अवस्था है, जिसमें रिएक्शन रिलेटेड होते हैं, वो होता है रासायनिक अवस्था। देखो रासायनिक अवस्था में कौन सा होता है? एक होता है पहला तत्व होता है, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है मिश्रण। ये तीन अवस्थाएं होती हैं रासायनिक की और पांच होती हैं भौतिक अवस्था। तो आज हम सबको जो पढ़ना है वो पढ़ना है भौतिक अवस्था। तो समझते हैं भौतिक अवस्था मीन्स ऐसी अवस्थाएं जिसको हम सब विजुअली देख के पहचान सकें कि ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है, बीईसी है। तो इन्हीं सब प्रॉपर्टी को समझते हैं हम सब। देखो तो हम सब का हेडिंग जो है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, देखो इसको कैसे पहचानेंगे कि सॉलिड स्टेट है, कैसे समझेंगे कि सॉलिड स्टेट समझते हैं। देखिए सॉलिड स्टेट समझते हैं, या देखो जिसमें क्या है, जिसमें कण पास पास होते हैं, जो भी जिससे ये मिलके बने होते हैं वो होते हैं पास पास। पहला चीज ये है जिसमें कण क्या होंगे? पास पास होंगे, पास पास होंगे। देखिए दूसरा क्या है? जिसका आकार निश्चित हो, आकार और आकृति, आकार और आकृति दोनों निश्चित हों, तो उसको हम सब बोलते हैं ठोस अवस्था। इन दोनों अवस्थाओं के हिसाब से हम सब होते तो और भी हैं। अगर इसका आकार निश्चित है तो मीन्स इसका आयतन भी निश्चित होगा। तो तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं, जिसका आकार मीन्स या आयतन, जिसका आयतन निश्चित हो। देखिए हम सबके सामने ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, इसका ये आयतन फिक्स है क्योंकि ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसका फिक्स है। हम सब समझ चुके हैं कि पदार्थ की दो ही अवस्थाएं होती हैं, एक होता है फिजिकल स्टेट, एक होता है केमिकल स्टेट। तो भौतिक अवस्था में पांच अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा क्या है? बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो हम सबको समझना है ठोस अवस्था, द सॉलिड स्टेट। कैसे समझेंगे कि ये हम सबका सॉलिड है? पहला क्या है? इसके जो कण होंगे वो पास पास होंगे, कण इसके जो भी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? पास पास होंगे। पहला ये है। और कणों के इस पास पास है मींस इसको जो है कणों को आसानी से, कणों को आसानी से, कणों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। चलो समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है? कण पास पास हो मीन्स कणों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है अगर आपको कोई सॉलिड है मीन्स अगर ये हम सबका सॉलिड है, सबसे बड़ा समझ करो ये स्टोन है, सॉलिड स्टेट में स्टोन भी होता है, तो समझते हैं ये स्टोन है। अगर इसको तोड़ना है आपको, तो अगर इसको तोड़ना है मीन्स फोर्स लगाना है, बल लगा के तोड़ना है। एक ये है, अगला क्या है? अगला एक फाइबर है, या एक है अगला फाइबर है, इसको भी तोड़ना है। तो देखें
कौन से में कम बल लगेगा, कौन से में ज्यादा बल लगेगा। तो जो स्टोन है इसको तोड़ने में ज्यादा बल लगेगा, मीन्स यहां का फोर्स मैक्सिमम होगा और यहां का फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा। दोनों है, सॉलिड तो दोनों है, लेकिन ये चीजें याद रखेंगे, जो जिसके कण जितने पास होते हैं उसको तोड़ने के लिए, मीन्स कणों को अलग करने के लिए हम सबको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे स्टोन है, स्टोन को तोड़ना है तो ज्यादा फोर्स लगेगा। फाइबर है, फाइबर को तोड़ना है तो मिनिमम फोर्स लगेगा। याद देखिए, जैसे पेपर है, पेपर को अगर फाड़ना है, मान लो पेपर को यहां से फाड़ना है या यहां से कहीं से भी कट करना है तो आसानी से ये पेपर फट जाता है। तो याद रखें, क्यों? क्योंकि वहां पे कण दूर दूर होते हैं, जितने पास होंगे उनके आकर्षण बल अधिक होते हैं। इसका मतलब ये चीजें हम सब समझ लेंगे। ये जो है ये आकर्षण बल है, आकर्षण बलों को टूटना है, मीन्स ठोसों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठोसों में आकर्षण बल, आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, क्योंकि ठोस को तोड़ना आसान बात नहीं। आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। याद रखेंगे, इसमें क्या होता है, सबसे अधिक होता है। मीन्स एक चीजें हम सब ने समझ लिया, मीन्स ऐसी अवस्थाएं जिसके कण दूर दूर, जिसके कण पास पास हो और उनको, उन कणों को अलग करना आसान ना हो, उसको हम सब क्या बोलते हैं, ठोस अवस्थाएं। देखें दूसरा चीज क्या है, दूसरा इसकी जो गुण, इसके जो गुण है समझते हैं। देखो, इनके ठोसों का आकार और आकृति दोनों चीज, मीन्स इसके शेप और साइज, इसके जो आकार मीन्स इसके जो साइज हैं और इसके जो शेप हैं, जिसको हम सब हिंदी में आकृति बोलते हैं, शेप क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्योंकि इसको जहां भी रखोगे, जिस आकृति अथवा आकार में है वो उसी आकृति में रहेगा। ठोसों का आकार और आकृति निश्चित होता है। चल, इसका मतलब जैसे हम सबके सामने ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, अगर इस व्हाइट बोर्ड को हम सब कहीं भी उठा के रखेंगे, यहां से कहीं भी आप लेके जाओ, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, बस टूटेगा, बस जैसे है आपको वैसे ही दिखेगा। टूटेगा तो उसमें ये वाला हो जाएगा, कण पास पास हैं अथवा इनको तोड़ने के लिए अधिक बल जरूरत पड़ेगी। देखें, अगर इसके आकार देखो, आकार और आकृति दोनों निश्चित है, तो तीसरा इसका जो पॉइंट होगा, इसका जो है तीसरा जो पॉइंट होगा, ठोसों का आयतन, ठोसों का आयतन वो भी निश्चित होता है, जिसको हम सब वॉल्यूम बोलते हैं। याद रखेंगे। अभी इसके और भी गुण है, लेकिन इन्हीं तीन चीजों से हम सब विजुअली देख सकते हैं, क्योंकि भौतिक अवस्थाओं में से पढ़ रहे हैं। तो कण पास पास है, तोड़ नहीं सकते आसानी से, इसको तोड़ने के लिए अधिक बल चाहिए। क्योंकि आकर्षण बल, क्योंकि इसमें क्या है, आकर्षण बल सबसे अधिक। एमसीक्यू में पूछता है, बताओ ठोस, द्रव और गैस में सबसे अधिक आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें होता है भैया, ये होता है ठोसों में। दूसरा क्या है, ठोसों का आकार और आकृति निश्चित होता है, मीन्स इसको जहां भी आप रखोगे, व्हाइट बोर्ड हो या लकड़ी हो या स्टोन हो, कोई भी चीज जहां भी आप रखोगे, जैसे हम सब भी स्टेट जो है सॉलिड बॉडी में आते हैं, क्योंकि कहीं भी जाएंगे हम सब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ये सॉलिड बॉडी में आता है, इसलिए इसका आकार, आकृति और आयतन तीनों फिक्स होते हैं। ये चीजें ध्यान रखेंगे। जब फिर समझते हैं घनत्व को, जिसको हम सब डेंसिटी बोलते हैं। देखें, इसका जो सूत्र होता है, तो सूत्र पहले समझते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इसको अगर हम सब रिप्रेजेंट के हिसाब से लिखेंगे तब भी लिख सकते हैं। द्रव्यमान को d से लिखते हैं क्योंकि डेंसिटी, मास को m से लिखते हैं, ये हो जाएगा v। तो याद रखेंगे d बराबर m बाई v। तो देखें d किस पे डिपेंड कर रहा है, d दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक m पे, एक किस पे डिपेंड कर रहा है भैया, आयतन पे, एक आयतन पे। मीन्स द्रव्यमान के समानुपाती, द्रव्यमान के समानुपाती, लेकिन आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है।
याद रखेंगे, पूछता है बताओ द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है, तो याद रखेंगे घनत्व की, मीन्स घनत्व जो है द्रव्यमान के समानुपाती होता है, लेकिन घनत्व जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। इसके हिसाब से देखते हैं, देखो अगर हमको डी बढ़ाना है तो भैया यम का मान बढ़ाना पड़ेगा, अगर डी का मान बढ़ाना है तो यहां वी का मान जो है कम करना पड़ेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तीनों को एक साथ अगर हम सब मिक्स करें तो ये ऐसे आएगा, यहां पे बढ़ाना है तो ऊपर की साइन रहेगा, क्योंकि ये समानुपाती है तो ऊपर का साइन रहेगा और आयतन में नीचे का। तो यहां देखिए अगर इसको कम करना है और इसका द्रव्यमान भी कम हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में सबसे ज्यादा हो जाएगा। देखो तीनों पूछता है, बताओ अगर हम सब किसी चीज को, अगर मान लीजिए आयतन को नियत रखते हैं, तो द्रव्यमान किसके समानुपाती समझते हैं। देखिए घनत्व जो है द्रव्यमान के समानुपाती होता है और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस चीज को समझते हैं, अगर आपको घनत्व बढ़ाना है तो द्रव्यमान बढ़ाना पड़ेगा प्लस आयतन कम करना पड़ेगा। देखें समझते हैं, मान लेते हैं किसी भी, देखें मान लेते हैं कोई भी सॉलिड बॉडी, मतलब ये स्टोन है और सेम साइज का एक पेपर आप कट कर लीजिए। देखें ये पेपर कट है, तो देखो घनत्व किसका ज्यादा होगा ये बताना है हमको। देखो घनत्व किसका ज्यादा होगा तो समझते हैं पहले मास किसका ज्यादा होगा, क्योंकि घनत्व ज्यादा हो रहा है मींस मास ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब स्टोन का द्रव्यमान मैक्सिमम होता है, क्योंकि छोटा सा लेंगे वजन रहेगा, हैवी रहेगा, इसलिए इसका मैक्सिमम रहेगा। और इसका जो मास होगा, पेपर का मास रहेगा, वो हमेशा मिनिमम रहेगा। तो देखें किसके डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, मींस ये मैक्स होगा और ये हमारा डी मिनिमम होगा, ये हम सबका मिनिमम होगा। तो देखें आपको कई क्वेश्चन दे देगा, बताओ पेपर और इसका जो है किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, पेपर दिया रहेगा, वाटर दिया रहेगा। तो याद रखेंगे जिसका भी आयतन कम हो या द्रव्यमान ज्यादा हो, उसकी डेंसिटी क्या होती है, हमेशा मैक्सिमम होती है। समझते हैं पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ चुके हैं हम सब। इसमें परिभाषा समझना, देखो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था मीन्स ठोस अवस्था जो होगी भौतिक अवस्था के अंतर्गत आती है, जिसका आकार मीन्स जो होगा साइज, आकृति मतलब शेप, तथा आयतन मतलब वॉल्यूम, तीनों चीज जिसका फिक्स होगा, आकार आकृति और आयतन तीनों फिक्स अगर है तो इसका मतलब वो ठोस है। समझते हैं, जैसे उदाहरण में है लकड़ी, पेपर और पत्थर, और भी चीजें हैं जो कि इसके एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम सबको अगर समझ में आए तो ज्यादा एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझते हैं, देखें नोट में लिखा है दाब ठोस अवस्था को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है। ठोस अवस्थाएं दो प्रकार से हो सकती हैं, एक हो सकता है जिसमें कण पास हो और एक हो सकता है कण दूर। समझते हैं, जिस ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है उसमें दाब प्रभाव नगण्य होता है, मीन्स नेग्लेक्ट होता है, उसको हम सब नगण्य के बराबर मानते हैं। जैसे ये हम सबका व्हाइट बोर्ड है, अगर इस पे दबाव डालते हैं तो ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि ये नगण्य है, क्योंकि कण पास है। समझते हैं, जिसमें आकर्षण बल कम होता है, जिसमें कण दूर है, उसमें प्रभाव डालता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे पेपर हो गया आपका, और पेपर हो गया, उसके बाद क्या है, जैसे कपड़े भी आपका सॉलिड फॉर्म में आते हैं वो, लेकिन उसमें कण दूर होते हैं, इसलिए क्या है, इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल है इसका पेपर, कपड़ा एटसेट्रा, मीन्स ऐसे चीजें हैं जिसमें ताप का प्रभाव। मीन्स ठोस दो प्रकार का हो सकता है, जिसमें आकर्षण बल अधिक हो, जिसमें आकर्षण बल कम हो। आकर्षण बल ज्यादा कब होगा, जब कण पास होंगे, कम कब होगा, जब आकर्षण बल कम होगा, जब कण दूर होंगे। आइए हम सब समझते हैं पदार्थ के ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में अंतर। तो देखो हमने 9 ऐसे गुण लिखे हैं जो कि ठोस में भी पाए जाते हैं, द्रव में भी होते हैं और गैसों में भी होते हैं। तो एक को समझते हैं। देखो आकार मीन्स ठोस का आकार निश्चित होता है, आप जहां भी रखेंगे सेम उसी साइज का रहेगा। मीन्स इसका क्या होता है, इसका निश्चित होगा। देखो इसका निश्चित मीन्स ये जो ठोस है उसका आकार क्या रहेगा, निश्चित। अब द्रव क्या है, आप जिसमें रखेंगे उसका साइज ये ले लेता है, इसमें होगा अनिश्चित। चलो ये अनिश्चित होगा। गैस भी जैसे आप जो है सेंट मारे तो आप कहीं सेंट है तो ये चारों तरफ फैलता रहता है। मीन्स आप रूम में अगर कहीं सेंट मारते हैं, रूम में भी सेंट मारते हैं तो वो पूरे रूम में स्मेल करने लगता है, क्योंकि उसका आयतन क्या, उसका आकार क्या है भैया, अनिश्चित है।
चलो आगे समझते हैं दृढ़ता। तो दृढ़ता क्या है? रिजिडिटी समझते हैं। देखो ठोस जो है, अभी हमने इसके पहले बताया, जिसको दाब के प्रभाव से अगर हम सब उसको कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं तो उस पर दृढ़ता वही होती है। तो समझते हैं, देखिए रिजिडिटी क्या होता है? अगर हम सब दृढ़ता, अगर सॉलिड बॉडी को कहीं भी आप रख दोगे तो वो दृढ़ हो जाता है, मतलब रिजिड हो जाता है। इसका मतलब होती है, इसमें लिखते हैं ये दृढ़ता हो, यहां पे लिखते हैं दृढ़ता होती है या होता है, जो भी लिखने हैं। अब देखो इसमें रिजिडिटी नहीं होता क्योंकि ये चारों, ये आप रखेंगे जमीन में बह जाता है, यहां पे लिखेंगे नहीं होता है, नहीं होता है, और यहां भी नहीं होता है। अगर इसको हम समझें तो देखिए, अगर इसको एक दूसरे लैंग्वेज में लिखना है तो लिख सकते हैं ठोस से कम, इसको लिख सकते हैं ठोस से कम, ठोस से कम। इसमें क्या होगा? द्रव से कम, मीन्स ये सबसे कम आपका, सबसे कम जो होगा इसमें होगा द्रव से कम। तो याद रखेंगे द्रव से कम, लेकिन इन सब में जो होता है उसको हम सब नेग्लेक्ट मान लेते हैं, इसलिए ऐसा। चलो समझते हैं आगे। देखें आयतन। आयतन भी ठोस का क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। तो और इसमें क्या द्रव में आयतन क्या है? अनिश्चित होता है। देखो और गैस में भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। देखो ठोस का निश्चित क्यों होता है? क्योंकि जिस शेप का वो बना है, जितना उसका वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है ठोस का। द्रव का क्या है? आप सपोज कीजिए 1 लीटर दूध ले रहे हैं, तो दूध लेके आता है तो वो क्या होता है? वो दूसरे का शेप क्या करता है? ले लेता है, इसलिए क्या होते हैं? द्रव से जो है। देखिए अब लेकिन इसका क्वांटिटी अगर मात्रा पूछेगा तो मात्रा निश्चित होता है। अगर मात्रा अगर पूछ रहा बताओ वॉल्यूम की मात्रा क्या होगी, तो वॉल्यूम हमेशा निश्चित होता है। तो याद रखेंगे, देखो अनिश्चित कौन सा होगा? जो वो शेप ले रहा है, जो उसका जो उसकी आकृति है वो अनिश्चित होता है। तो याद रखेंगे, अगर आपसे वॉल्यूम से मात्रा पूछता है तो अनिश्चित होगा। अगर आपसे केवल पूछ रहा बताओ आयतन क्या होगा, अगर आयतन की बात करें तो याद रखेंगे हमेशा निश्चित है। तो या इसको हटा देते हैं अनिश्चित को, क्योंकि मात्रा हमेशा निश्चित होता है। क्वांटिटी 1 लीटर ही रहेगा, चाहे जिसमें आप दूध ले रहे हैं। देखिए आगे देखें, फिर देखें तरलता, मतलब कौन तेजी से बहेगा? ठोस तो बहता ही नहीं है, तो यहां लिखेंगे नहीं बहता है। अब द्रव क्या है भाई? इसमें ये बहता है। अब ये कैसे बहता है समझते हैं। कोई भी चीज हमेशा हाई टू लो बहता है। हाई टू लो मीन्स ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। आप कभी भी कहीं भी देखे होंगे, जो भी डैम में बने रहते हैं या रिवर का भी पानी अगर इकट्ठा होता है तो हमेशा ऊपर से हाई से लो की तरफ आता है। जैसे नदियां जो भी निकलती हैं वो हमेशा मैक्सिमम माउंट से निकलती है। तो क्यों निकलती है? क्योंकि वहां पे ऊंचाई होता है और पानी ऊपर की तरफ बहता है, इसलिए हाई टू लो होता है। देखें अब यहां गैस तो अनिश्चित दिशा में बहता है, अनिश्चित दिशा में, अनिश्चित दिशा में बहता है। अनिश्चित दिशा में बहता है मींस हम सबका द्रव बहता है, उसका भी अनिश्चित दिशा में बहता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर तरलता पूछेगा तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा तरलता गैस में होता है, क्योंकि गैस बहुत तेजी से, जैसे हम सबके घर में एलपीजी रिसाव हो जाता है तो उसमें तेजी से हम सबको स्मेल होने लगता है कि भैया ये क्या है? एलपीजी का रिसाव है। देखें अंतराणु बल, जिसको हम सब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, तो ठोस में क्या होता है? ठोस में सबसे कम होगा, सबसे कम या नगण्य, जिसको हम सब सबसे कम बोल सकते हैं या नगण्य बोल सकते हैं। देखो आप इसमें लिख सकते हैं ठोस से अधिक होता है, ठोस से अधिक होता है। आगे समझते हैं ये इसमें क्या होता है? ये सबसे कम होता है। देखें सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक। तो याद रखेंगे इसमें से कभी कभी पूछता है बताओ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मींस अंतराणु बल सबसे कम किसमें होता है? सबसे कम होता है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद सबसे कम किसमें, सबसे अधिक किसमें होता है? सबसे अधिक होता है हम सबका गैस में।
अच्छा, समझते हैं अंतराणु बल क्या होता है, ठोस में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि कण जो है पास पास होते हैं इसलिए सबसे ज्यादा होता है। द्रव में क्या है, इसके कण थोड़ा दूर होते हैं इसलिए इसमें ठोस से कम हो जाएगा। और गैस में क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर होते हैं इसलिए इसमें सबसे कम होता है। तो आप याद रखेंगे इसको कि सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में, सब उसके बाद कम किसमें, द्रव में, उसके बाद कौन सा होता है, गैस में। देखिए कंप्रेसिबिलिटी समझते हैं, संपीड़ितता जिसको बोलते हैं, किसको कंप्रेस कर सकते हैं, मींस ठोस को हम सब कंप्रेस नहीं कर सकते। इसका मतलब है इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी होगी वो नगण्य होगा, नगण्य होता है। तो अब यहां क्या होगा, ठोस से कम, क्योंकि जैसे हम सब किसी भी प्लास्टिक में क्या है, अगर कहीं कदार देखिए बॉटल में पानी भरा रहता है उसको हम सब दबा सकते हैं, क्योंकि उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, सॉलिड से कम होती है, क्योंकि इसमें सॉलिड में नगण्य होता है। अब क्या है, सॉलिड से देखें, सॉलिड से अधिक होगा, सॉलिड से अधिक होगा, क्योंकि इसको हम सब सॉलिड से अधिक दबा सकते हैं। और इसमें क्या होगा, सबसे अधिक होगा, देखें सबसे अधिक होगा। इसी वजह से जो हम सबके घर में एलपीजी होता है, भरा हुआ होता है सिलेंडर में, या CO2 गैस भरी जाती है, जितने भी गैसेस भरी जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी प्रॉपर्टी की वजह से, जिसको हम सब पढ़ रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी, समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी देखें, इसके मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी बोले तो के सबसे कम होता है, सबसे कम। इसमें क्या होगा, के ठोस से अधिक होगा, ठोस से अधिक होगा। और इसमें क्या होगा, सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। याद रखेंगे, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन यही कैसे पूछ लेता है बीच से ही। देखें हिमांक क्या है, हिमांक क्या है समझते हैं, जो हम सबका फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको पूछ रहा है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब सबसे जल्दी कौन जमने लगता है, सबसे अधिक कौन जमने लगता है। तो याद रखेंगे क्या होता है, क्योंकि इस सबसे जल्दी कौन जमेगा, जिसके कण पास पास रहेंगे, मींस सबसे अधिक होता है फ्रीजिंग, सबसे अधिक होता है सॉलिड में, सबसे अधिक। क्योंकि जैसे अगर हमको बर्फ बनाना है तो पानी से हम सब जल्दी बना सकते हैं। क्या होगा, ठोस से कम, इसमें क्या होगा, यह ठोस से कम। और इसमें क्या होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। तो समझते हैं, देखें अंतराणु स्थान मींस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, कणों के बीच जो स्पेस होता है, तो हम सब समझते हैं आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में। मींस इसमें जो कण होंगे पास पास होंगे, तो लिख लेंगे कण पास पास होते हैं, इसमें जो कण होंगे वो पास पास होते हैं, इसको समझते हैं। देखें अब इसमें क्या है, ठोस से, इसके जो कण होंगे वो ठोस से, इसमें जो कण होंगे ठोस के कणों से अधिक दूर होंगे, कणों से अधिक दूर होंगे। मींस इसमें जो स्थान होगा, इस वाले में, पहले वाले में समझते हैं, ठोस में जो स्थान होगा सबसे कम होगा, क्योंकि कण पास पास हो रहे हैं तो स्थान कम होगा। अब इसमें क्या है, ठोस से अधिक होगा, ठोस से अधिक होगा। अब इसमें समझते हैं गैस वाले में, इसमें क्या होगा, कण बहुत दूर दूर होते हैं, कण बहुत दूर दूर होते हैं, समझते हैं। देखो अब इसमें क्या है, इसमें स्थान सबसे अधिक होगा, मतलब रिक्त स्थान सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। इसी वजह से एटमॉस्फेयर में, जो वायुमंडल में क्या होते हैं, गैसेस मिक्स हैं, सिर्फ इसी की वजह से, क्योंकि उनके बीच रिक्त स्थान है। अगर सॉलिड होता है तो कुछ नहीं हो पाता, रिक्त स्थान अधिक है, इसलिए बहुत सी गैसेस इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं। तो समझते हैं एक बार इसको फिर से हम सब, पदार्थ की ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में अंतर। पहला हमने गुण लिखा है आकार, ठोस का आकार जो होता है निश्चित होता है,
द्रव का आकार अनिश्चित होता है, गैस का भी अनिश्चित होता है। अब दृढ़ता मीन्स सॉलिड सबसे दृढ़ होती है, क्योंकि इसको हमसे ज्यादा इसके आकार में चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि निश्चित होता है। इसी वजह से ये क्या होगा, दृढ़ होता है। समझते हैं, दृढ़ होता है कौन सा, सबसे ज्यादा होता है ठोस। अगला कौन सा है, द्रव। द्रव क्या है, ठोस होते हैं लेकिन तरल होते हैं वो, इसलिए ठोस से कम होता है इनकी दृढ़ता। आगे क्या, सबसे कम होता है गैसों की दृढ़ता, क्योंकि ये हमेशा दूर दूर इनके कण होते हैं। आयतन क्या है, ठोसों का आयतन निश्चित होता है, क्योंकि जिस आयतन में बनाए जाते हैं वो हमेशा निश्चित होते हैं। अगला क्या, द्रव का भी क्वांटिटी मीन्स मात्रा निश्चित होती है, इसलिए इसको कंसीडर किया जाता है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, निश्चित होगा। समझते हैं, गैसों का अनिश्चित होता है, क्योंकि इसको जहां भी आप खोल देंगे गैसें तुरंत ही फैलने लगती हैं। देखो, तरलता, तरलता मतलब बहने की क्षमता जो होती है, किसी भी द्रव की या ठोस के बहने की क्षमता को ही हम सब तरलता कहते हैं। ठोस बहता नहीं है, इसलिए इसकी तरलता सबसे कम होगी। द्रव की क्या होती है, द्रव बहता है ऊपर से नीचे, मीन्स सब जो है ऊपर से नीचे हाई टू लो फ्लो करता है, इसलिए इसकी क्या हो, ठोस से अधिक होगी इसकी। चलिए समझते हैं आगे। गैस की क्या होगी, गैस तो चारों दिशाओं में फैल सकता है, मीन्स जो अनिश्चित दिशाएं, हमारे पास 8 दिशाएं होती हैं, 4 डायरेक्शन होते हैं, उसके बाद सब डायरेक्शन 4 होते हैं, टोटल 8 डायरेक्शन होते हैं। तो मीन्स ये अनिश्चित दिशाओं में किधर भी फैल सकते हैं। अंतराणुक बल मीन्स ठोस क्या के कण क्या है, पास पास है, इसलिए अधिक बल होगा इसमें। ठोस से कम होगा क्योंकि ये तरल होते हैं, बहने लगते हैं। गैसों में सबसे कम बल होता है, क्योंकि वो किधर भी बहने लगते हैं। अगला क्या है, कंप्रेसिबिलिटी मीन्स किसको ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, ठोस को तो कंप्रेस कर नहीं सकते, इसलिए क्या है, ये नगण्य होता है। अगला देखें, द्रव में क्या है, ठोस से अधिक होता है, क्योंकि उसको कंप्रेस कर सकते हैं हम सब। समझते हैं, गैस के क्या है, गैस तो कंप्रेस करके ही एलपीजी और किसी भी सिलेंडर में भरे जाते हैं। जो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, डीए सिलेंडर होते हैं, उन सब में भी गैस को कंप्रेस करके ही भरा जाता है। काइनेटिक एनर्जी मीन्स सभी किसकी, काइनेटिक एनर्जी मीन्स बहने की जो क्षमता होती है किसकी कम है, ठोस की, मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी इसकी, किसकी, ठोस की। अब यहां समझते हैं, देखिए तरलता, तरलता मतलब जिसमें बहने की क्षमता, तो बह रहा है मीन्स काइनेटिक एनर्जी ठोस से अधिक होगा। अब यहां समझते हैं, गैस चारों दिशाओं में फैलते हैं, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होती है, क्योंकि ये तेजी से फैलते हैं। द्रव को आप कभी भी जमीन में आप पानी को छोड़ दीजिए, कम तेजी से फैलेगा, लेकिन जैसे ही आप गैस को कहीं गैस या जिसको हम सब सेंड बोलते हैं, रूम में थोड़ा सा भी मारेंगे, तुरंत चारों दिशाओं में फैलना शुरू हो जाता है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। फ्रीजिंग पॉइंट, जिसके कण पास पास होते हैं सबसे ज्यादा उसकी फ्रीजिंग पॉइंट होती है, मतलब हिमांक होते हैं इसका सबसे अधिक। फ्रीजिंग सबसे अधिक किसका होता है, सॉलिड का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का। गैस को जल्दी हम सब क्योंकि जब भाप बन के उड़ने लगता है, जो भी चीजें उड़ जाती है उसको दोबारा रिटर्न नहीं कर सकते हम सब, सिर्फ इसी की वजह से, क्योंकि उसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसको हम सब दोबारा फ्रीज नहीं कर सकते। अंतराणुक स्थान, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मींस ऐसे कौन से स्टेट है ठोस द्रव गैस में जिसके कण पास पास होते हैं, दूर होते हैं। समझते हैं, ठोस में क्या है, कण सबसे अधिक होते हैं, पास पास होते हैं, इसलिए इनके स्थान क्या होते हैं, कम होते हैं। स्थान कम होने की वजह से अंतराणुक बल भी अधिक होता है। अब द्रव में क्या है, द्रव में कण दूर दूर होते हैं कंपेयर टू द स्टेट सॉलिड बॉडी। समझते हैं, देखिए यहां पे कण ठोस के कणों से अधिक दूर दूर होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें अंतराणुक बल ठोस से कम है, इसका मतलब कण दूर दूर होंगे। सबसे कम अंतराणुक बल किसमें है, गैस में, मींस इसके जो रिक्त स्थान होंगे सबसे ज्यादा होंगे एटमॉस्फेयर में, इसी वजह से जो है गैसेस मिक्स होती हैं। आइए समझते हैं हम सब भौतिक अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला टॉपिक क्या है हम सबका, कारक। कारक किसे कहते हैं, लिखा हुआ, जिसके द्वारा किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, वो होता है हम सबका कारक। तो देखो कारक हम सब समझते हैं, देखो मान लो पहले ये क्या है हम सबका, सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड है। अब देखो इस पे कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसको कि प्रभावित कर सकता है। पहला क्या है, पहला अगर हम सब इस पे अगर कोई चीजें ताप लगाएं, मींस अगर इसको हीट अप करें तो देखो क्या होगा, अगर हीट अप करें मींस अब यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट हमारा बर्फ है, मींस आइस है। अब ये आइस है, अब इसको हीट करोगे तो धीरे धीरे कहां बन जाएगा, ये पानी बन जाएगा, मींस वाटर। आइस से कन्वर्ट हो रहा है वाटर। अब इसके बीच में कौन कारक काम कर रहा है, भैया हीट काम कर रहा है। इसका मतलब पहला कारक हम सबका ये हो गया तापमान, मतलब टेम्परेचर।
जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तुरंत अगर टेम्परेचर हाई है तो तुरंत बर्फ जो है कुछ सेकंड के बाद तुरंत बर्फ जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस डिपेंड ये कर रहा है कि आप टेम्परेचर कितना राइज कर रहे हैं। मींस सॉलिड स्टेट डिपेंड करता है आपका हीट पे। देखिए दूसरा क्या है, अगर इसी चीज को हम सब यहां पे समझे, ये सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी के थ्रू ये हम सब का बर्फ है। देखिए बर्फ पे क्या डाला हुआ, प्रेशर, और इस पे क्या डालो, दबाव। अब ये क्या होगा, ये पहले ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद ये फिर चेंज हो जाएगा पानी में। मींस दो चीजें इसको प्रभावित कर रही है, एक तापमान है, दूसरा दाब है। पहला तापमान, दूसरा क्या है, दाब, मींस प्रेशर। याद रखेंगे केवल भौतिक अवस्था को केवल और केवल दो ही कारक प्रभावित करते हैं। भौतिक अवस्था को दो ही कारक प्रभावित करते हैं, एक होता है तापमान, दूसरा क्या होता है, दाब। तो समझते हैं भौतिक अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। पहला क्या है हम सबका, तापमान। तो लिखते हैं तापमान का प्रभाव, तापमान का प्रभाव। देखें अगर हम सब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझते हैं, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, अगर इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर को समझते हैं तो देखो क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को हीट करते हो, जैसे जैसे टेम्परेचर को राइज करते हो, क्या करते हो, बढ़ाने लगते हो। अगर टेम्परेचर अगर कहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो हम सबका सॉलिड स्टेट है वो कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे, कहां पे, लिक्विड फॉर्म में। कहां पे कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड फॉर्म। मींस इन दोनों के बीच एक काम कर रहा है टेम्परेचर, यही कारक होता है। तो याद रखेंगे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर उस स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितना तेजी से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तुरंत उतनी तेजी से स्टेट को चेंज करेगा। तो